सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू द डिफेंस वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, मैं एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको दे दूं कि ये एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए सीरीज चल रही है ना। एक्स ग्रुप के लिए भी चलेगी और वाई ग्रुप के लिए भी चलेगी, दोनों जितने भी एयरफोर्स के बच्चे हैं, है ना, देख सकते हो आप इसे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही नज़दीक आ चुका है एग्ज़ाम डेट, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस है आज का टॉपिक। अच्छे से करना, नोट कर लेना एक एक बात को। वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, 15 मिनट 20 मिनट, है ना, बट वैल्यूएबल होगी। चलो देखो, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, शॉपकीपर एस्टिमेट दैट हिज प्रॉफिट इज़ 20% ऑफ द एसपी। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। प्रॉफिट बोला है 20% ऑफ हिज एसपी, जबकि प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है बच्चों? सीपी पे, है ना। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है, तो बोलना सीधा सीपी पे। अगर 20% यहाँ पे बोला है, 20% का मतलब 1/5, तो नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है? सीपी। बट दिस क्वेश्चन इज कॉन्ट्राडिक्ट, उल्टा है ये क्वेश्चन, बिल्कुल उल्टा है। बोला है कि नहीं, प्रॉफिट जो है ना उस दुकानदार को निकालना नहीं आया, उसने एसपी पे निकाल दिया, मतलब विक्रय मूल्य पे निकाल दिया, है ना। विक्रय मूल्य पे निकाला है, तो हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। देखते हैं क्या करना है अलग, है ना। इस अलग के लिए मैं क्या करूँगा कि ये सीपी लिखूँगा और ये एसपी लिख दूँगा। तो 20% को क्या लिखते हैं? 1/5। तो 5 ये क्या है? ये यहाँ पे एसपी है, ये यहाँ पे क्या है? एसपी है, 5 लिख दो। अगर बोला है प्रॉफिट हुआ है, तो मतलब पहले कितने का रहा होगा? 4 का ही तो रहा होगा ना, तब ना 5 पे आया है, क्योंकि ऊपर की वैल्यू क्या है? 1 है। बच्चों 4 से 5 है। अब बोला है एक्चुअल वास्तविक लाभ बताइए, उसकी एक्चुअल प्रॉफिट क्या है? सीपी 4 है और 5 है, तो मतलब कि 4 से 5 तक आने में क्या हुआ? 1 की बढ़त हुई, कितने पे? 4 पे, और 100 से इसे मल्टीप्लाई कर दो। काटने के बाद कितने आ जाएगी? 25%, जो कि आपके सामने आंसर भी मैंने लिख रखा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अभी मैं बहुत सारे ऐसे टाइप करवाऊंगा, 2 से 3 क्वेश्चन, है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा कि आप परफेक्ट हो जाओगे। प्रॉफिट क्या है? 25%। 25% को क्या लिखते हैं? 1/4, है ना। तो ऐसे ही लिख दो सीपी और एसपी, है ना। सीपी और एसपी लिख दो। बट यहाँ पे बोला है क्या? वही गलती कर दी दुकानदार ने, है ना, उसे आया नहीं निकालना, उसने गलती कर दी। तो 4 क्या सीपी पे आ गया, क्या हो गया? एसपी पे आ गया, सॉरी। और सीपी पे कितना रहा होगा? 3 रहा होगा, है ना। अब एक्चुअल इसकी प्रॉफिट एंड लॉस निकालो। सीपी पे एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है। कितनी की बढ़ोतरी हुई है? 1 की, किस पे? 3 पे, है ना। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 33.5। 33 सही 1/3%, है ना। 33.5 नहीं, सॉरी, 33 सही 1/3%, है ना। क्लियर, है ना। चलिए चलते हैं। ये क्या हो रहा है? प्रॉफिट हुआ है ना, क्योंकि सीपी 3 की थी और एसपी 4 की हुई है, तो एक्चुअल में इसे प्रॉफिट हुआ है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे, इस बंदे को क्या हो गया? लॉस हो गया है। बट देखना, इसका लॉस जो 25% है ना, मैं इसको लॉस को कम कर दूंगा, क्योंकि इसने एसपी पे कैलकुलेट किया। एसपी पे तो कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेट हो जाता है ना। एसपी पे कैलकुलेट किया कि जितने पे बेचा उसने पे ही इसने कैलकुलेट कर लिया, 1/4। नीचे क्या है? ये एसपी है दुकानदार के हिसाब से। वैसे अगर रियल क्वेश्चन में ना दिया हो तो नीचे सीपी रहता है। हमेशा मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप गलती ना करें, है ना, इसीलिए। अभी यहाँ क्वेश्चन कह रहा है एसपी लेने के लिए, तब मैं नीचे वाले को एसपी ले रहा हूँ। ये रहा सीपी, ये रहा आपका एसपी। लॉस बोला है ना, तो लॉस पे नीचे ये 4 है, तो पहले कितने का रहा होगा? ये सीपी 5 का रहा होगा, है ना। 5 का रहा होगा तभी तो 4 आया। अब अगर एक्चुअल में निकाला जाए 5 से 4 पे, तो ये सीपी है, तो नीचे कितनी होती है? सीपी। ऊपर लॉस कितने का है? 1 का है, इंटू 100। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो कितने का हुआ? 20%। 20% का इन्हें लॉस हुआ है। बट दुकानदार ने क्या निकाला था? 25% का। तो बच्चों, उसके और हमारे लॉस में डिफरेंस है ना, है। तो हमने सही निकाला है, उसने गलत निकाला था एसपी पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस सीपी जो है, क्रय मूल्य 40 वस्तुओं का सेम है सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल। ये डिफरेंट टाइप है, इसे टाइप 2 करके नोट कर लेना। क्या? टाइप 2। इस क्वेश्चन में क्या होगा कि ऐसे करो सीधा, 40 है ना, क्या बोला है? सीपी 40 सीपी इज इक्वल टू 25 एसपी। 40 सीपी इज इक्वल टू 25 एसपी। 40 सी पी इज इक्वल टू 25 एस पी। अब यहाँ से सी पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी पी की वैल्यू क्रॉस कर दो। सी पी के सामने जो हो जाएगा वो सी पी की वैल्यू, और एस पी के सामने जो हो जाएगा वो एस पी की वैल्यू, है ना। कलर में चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे।
सो देख लो CP कितनी आ गई 25 और SP कितने आ गई 40। अगर क्रैमूल आपका 25 है, बना दिया ना मैंने इजी, क्रैमूल 25 है और बिक्रैमूल आपका 40 है, तो आप परसेंटेज या लॉस नहीं निकाल सकते क्या? यहाँ पे सिंपली देखा जाए तो परसेंटेज ही होगा, सॉरी लाभ ही होगा, है ना, गेन होगा। सो गेन परसेंटेज कैसे निकालोगे? गेन परसेंट बराबर, गेन कितने का हुआ है? 15 का हुआ है, कितने पे? नीचे CP होता है ऑलवेज, है ना, इंटू 100। तो 25 चौके 100 और टोटल 60%, 60% का इसे गेन हुआ है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे बोला है CP ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू SP ऑफ 25। सिंपली यहाँ पे क्या करना है, 20 CP इज इक्वल टू 25 SP, है ना। सिंपली CP के सामने वाला क्या हो जाएगा? CP के सामने वाला CP और SP के सामने वाला क्या हो जाएगा? ये SP। अगर CP 25 रुपये का है और SP कितने का? 20 का, तो इसे लॉस हुआ है, पक्का दिख रहा है मुझे। तुमने 25 रुपये में ख़रीदा और 20 में बेचा है, तो लॉस ही हुआ ना तुम्हें। सो इस लॉस को हम कैसे निकालेंगे? इस लॉस को हम ऐसे निकालेंगे बच्चों, लॉस परसेंटेज इक्वल टू कितने का लॉस हुआ है? 5 का, कितने पे? 25 पे, क्योंकि नीचे ऑलवेज CP रहता है, चाहे लॉस हो या फिर प्रॉफिट, ये बात ध्यान रखना। 5 चौके 20% लॉस, L% यहाँ पे लिख रखा है मैंने, है ना, 20%। चलिए नेक्स्ट, द CP ऑफ 50 आर्टिकल इज इक्वल टू द SP ऑफ 40 आर्टिकल्स। सेम है, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप बना लोगे, और नहीं बने आपसे तो हमें कमेंट कीजिएगा, है ना। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, जो कि आप अपने PGW करना, PG में आप वर्क करके करना इसे, है ना, या फिर घर में रह रहे हो तो होमवर्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, CP ऑफ 2 आर्टिकल इज इक्वल, है ना, ये टाइप 3 है, क्या है ये? टाइप 3 है, नोट करो। फर्स्ट आर्टिकल इज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। बट यहाँ पे पहली लाइन में क्या बोला है? CP ऑफ 2 आर्टिकल इज इक्वल, कोई भी 2 वस्तुएं होंगे उनके CP बराबर हैं। देखते हैं कैसे बराबर। पहला जो है, पहली वस्तु को 20% लाभ पर, 20% लाभ कितना होता है बच्चों? 1/5, मतलब कि वो 5 की थी तो 6 की बिक गई, है ना, पहली वस्तु। और ये दूसरी वस्तु 25% की हानि पर बिकी है। 25% बोले तो 1/4, 25% कितना होता है? 1/4 होता है बच्चों। हानि है ना, तो हानि मतलब कि 4 की वस्तु थी तो 3 की बिकी है, 4 की वस्तु थी तो 3 की बिकी है। अब यहाँ पे सिंपली देख लो, CP बराबर है क्या? दोनों का क्रैमूल बराबर है, ये 5 है और ये 4 है, तो इसे हम बराबर करने के लिए, ये CP है दोनों ना, ये CP है, ऊपर लिख देता हूँ CP और ये SP। तो CP सेम नहीं है ना, सेम करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी के डिजिट से, है ना। 5 चौके 20 और 5 चौके 20, तो दोनों सेम हो गए। 5 चौके 20, 20 कितने हो जाएंगे ये टोटल? दोनों वस्तुओं का क्रैमूल 40। 6 चौके 24 और 5 दिए 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 39, है ना। मैं ऐड करके नहीं दिखा रहा हूँ, इतना तो कर लोगे आप, है ना। चलिए अब जो एक्चुअल यहाँ पे जो अमाउंट बना है, एक्चुअल जो यहाँ पे बना है 40 से 39 का रेशियो, तो 40 ये क्या है? ये CP है, ये है SP, ये क्रैमूल है, ये क्रैमूल है और ये है बिक्रैमूल। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है 40 की वस्तु 39 में बिकी है, तो 1 का लॉस हुआ है बच्चों। क्या हुआ है? 1 का लॉस। तो कितने का? 1 का लॉस कितने पे? 40 पे, है ना, इंटू 100 इज इक्वल टू 2.5%। 40 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 हो जाएगा। चलिए 2.5% का लॉस हुआ है, सो इसे नोट कर लो। क्या कर लो? नोट कर लो। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, सेम ऐसा ही होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, है ना, चलेगा। SP ऑफ 2 आर्टिकल, उसमें CP मैंने सेम दिया था, इसमें SP मैंने दोनों का सेम दे दिया है, और SP दे भी दिया है, कितना है? 1080 है, कितना है? 1080। फर्स्ट आर्टिकल इज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, प्रॉफिट ऑफ 20% पे बेचा गया है, तो 20% कितना? 1/5 होता है ना, 5 की वस्तु 6 पे बिक गई है। और सेकंड इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 10%, सेकंड को लॉस पे बिका है। 10% कितना होता है? 1/10, 10 की वस्तु 9 पे बिकी है। बट SP बोला मैंने सेम है, SP तो यही है ना, ये SP, ये है CP, है ना। अब आप खुद ही लिख लो मेरे स्पेस नहीं है, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, है ना, लिखता हूँ। ये है CP, ये है SP। चलो SP को सेम करना है, 6 है, ये 9 है, तो किस से मल्टीप्लाई करें कि ये सेम हो जाए? अगर हम इसे
3 से मल्टीप्लाई करें और इसे 2 से मल्टीप्लाई, 6 3 18, 9 दूनी 18, दोनों एसपी सेम हो रहे हैं ना, हाँ हो गए। चलो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 3 15 और ये 10 दूनी 20 और ये दोनों 18, ये 18। अब येलो वाले जो कलर से मैंने लिख रखा है उसकी अब कोई वैल्यू नहीं है, अब एक्चुअल में ये सारे हैं डिजिट, इनसे खेलना है ना। एक्चुअली अब ये सारे हो गए। अब रेड से कर देता हूँ मैं, 15 20 कितने हो गए 35, 18 18 कितने हो गए 36, 18 18 कितने हो गए 36। तो 35 से 36 में बिकी है, इसका मतलब एक का लाभ हुआ है, एक का लाभ हुआ है। बट ये रेशियो जो है ना हमें दे क्या रखा है, 1080 दे रखा है, 1080 दे रखा है एसपी ऑफ 2 आर्टिकल ईच बोला है, 1080 ईच, मतलब एक की वैल्यू 1080 है, दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे कितनी है, तो 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 की वैल्यू है 1080 इंटू 2/36। तो इसे 36 से कितनी बार में कटेगा, 30 बार में। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 60, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, एक यूनिट की वैल्यू आ गई है बच्चों 60 है ना। सो अब हमें निकालना क्या है, जो जो क्वेश्चन कहेगा वो निकालो। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज 35 से 36, यहाँ तो सिंपली आप निकाल सकते थे है ना। परसेंटेज अगर निकालना हो तो कोई भी रेशियो में भी निकाल सकते हो, 1/35 इंटू 100, इतना परसेंटेज को लॉस हुआ है ना। परसेंटेज में अब काट लोगे तो इतना आ जाएगा 2.6/7%। लाभ या हानि कितने का हुआ है, एक यूनिट का लाभ या हानि हुआ है 35 से 36। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी बताई मैंने अभी, एक यूनिट की वैल्यू 60 रुपीज़ है ना। इतने का प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, ना कि हानि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन सेम उसी टाइप पे है, बिल्कुल एज इट इज़ है। एसपी दे रखा है 960 है, इफ़ फर्स्ट आर्टिकल इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20% एंड सेकेंड इज एट अ लॉस ऑफ 20%, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस है ना। इसमें ये वाला ट्रिक नहीं लगाना है, इसमें ये ट्रिक नहीं लगाना है। अगर दो कंजिक्यूटिव है तो सिंपली अगर दो वस्तुओं को बेचा जाए, एक को प्रॉफिट पे एक को लॉस पे, और दोनों सेम हो तो उसको कुछ नहीं करना है बच्चों, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 20 का स्क्वायर बट्टे 100, इतने परसेंट का आगे माइनस लगा देना। लॉस ही होता है ऑलवेज, क्या होता है, लॉस ही होता है सेम वस्तुओं को है ना। तो कितने परसेंट का लॉस होगा यहाँ पे, 4% का, 4% का लॉस होगा। 20 का स्क्वायर 400, 400 बटे 100, 4 माइनस का 4, मतलब कि ये लॉस हुआ है। ये क्या हुआ है, लॉस। तो बोला है प्रॉफिट या लॉस इन रुपीज़ बताओ, रुपीज़ है ना, रुपीज़ में बोला है। तो रुपीज़ के लिए फिर वो हमें वो वाला मेथड करना पड़ेगा जिस मेथड से हमने किया है। ओके, सो उस मेथड से आप कर लेना। मैंने यहाँ तक बता दिया प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस इन रुपीज़ में निकालना है तो सेम पीछे में जो मैंने ये बताया इस वाले मेथड से कर लेना। ओके, सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू गाइज एंड लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना और दोस्तों में शेयर भी कर देना है ना। और जल्दी से देख लो है ना। शेयर वेयर अगर टाइम नहीं है करने का तो मत करो, मैं कोई बोल नहीं रहा हूँ कि हाँ शेयर करना ही है। खुद देखो यार, सिलेक्शन तुम्हें अपना लेना है ना, दूसरों का ठेका नहीं ले रखा है आपने है ना। चलिए अपने आप पढ़ो, मस्त रहो। शेयर वेयर करने का हो तो कुछ अपने खास दोस्तों को ही करना, बाकी किसी एरे गैरे को नहीं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।